हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। जैसे कि आप सब विदित है कि मैं यूट्यूब पर आज बहुत लंबे समय बाद आया हूँ। तो आज मैं एक ऐसा डाउट लाया हूँ जो अक्सर सभी को होता है, वो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। जहाँ भी आपको कैलकुलेशन आती है, जिस भी एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का जिक्र किया जाता है, जहाँ मतलब कैलकुलेशन होती है, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम बोलो, जैसे CGL हो गया, JEE हो गया, UPSC हो गया, IAS IAS, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वो स्टूडेंट चाहे 12th में क्यों ना पढ़ता हो, 11वीं में हो 10वीं में हो, जिसको अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, तो वो आज इस लेक्चर को फॉलो करें। और जो भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, तो आप मेरे चैनल से जुड़िएगा। जो मैं आज वीडियो दूंगा आपको, अगर आपको ऐसी वीडियो कहीं और जगह मिल गई तो तब आप बता देना। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े, तो आप जुड़िएगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो सभी का डाउट रहता है। अक्सर जब कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे किसी नंबर की पावर 1/3 1/4 करते हैं ना, वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ मैं, पर फिर भी बहुत सारों का डाउट है। जैसे मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो उनका डाउट रहता है, वो बोलते हैं कि अक्सर सभी को है, वो चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। जैसे किसी की पावर 1/3 पावर है, 1/4 है, ऐसा यूट्यूब पे अभी तक कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट नहीं आया, किसने भी उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई। तो आज आप यहाँ पे देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो आप चाहे पावर 1/2 निकालो, 1/3 निकालो, 1/4 निकालो, 1/2 मतलब रूट की जो ट्रिक है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको नहीं मिलेगी। तो सभी यहाँ पे सही से देखिएगा जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखो, सबसे पहले बताऊँगा मैं, उससे पहले और भी डाउट था कि क्यूब कैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड। कोई भी नंबर है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 12 का क्यूब करना है मैंने, तो आप खुद बताइएगा। हर कोई स्टूडेंट ना इसकी जब मल्टीप्लाई करता होगा तो 12 × 12, बहुत सारों को तो स्क्वायर याद होगा, तो 144 है ना। फिर 12 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर निकालेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने वैसा चलना है जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। देखो जरा, अगर मैंने इसका क्यूब करना है तो क्या करना है, तो आप बताओ यहाँ पे कितने डिजिट है। आप बोलेंगे देयर आर 2 डिजिट। पहला है 2 और 1। और ये 1 क्या है, आपका यूनिट प्लेस है, ये है टेंस प्लेस, मतलब इकाई और दहाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस पे कौन है, 2 है, 2 का क्यूब करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है हमने। तो 2 का क्यूब कितना हुआ, तो 8 हो जाएगा। यूनिट प्लेस का पहले क्यूब करना है। ध्यान देना, मेरे शब्दों पे आपने क्या गौर करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, इकाई का अंक होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसका क्यूब करना है। फिर इसके आपस में मल्टीप्लाई करनी, किसकी, 1 और 2 की। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर छोटा सा 6 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। छोटा 6 यहाँ पे लिखना है, और फिर 6 की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी याद रखना, एक है। 6 1 जा 6 और एक 7। पहले मैंने यहाँ की 6 2 जा 12 का 2 और कैरी 1, 6 1 जा 6 और एक कैरी, फिर 7 आया, और फिर लास्ट का जो नंबर होगा उसका आपने क्यों करना है, ठीक है। तो आ गया 1728। देखो जरा क्यों कितना जल्दी निकाले, ये तो मैंने आपको समझाया है, आप तो सेकंडों में कर दोगे। अब कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई जैसे 23 का क्यों निकालना है हमने ना, 23 का क्यों निकालना है। जैसे क्या करना है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, 3 का क्यों कितना होता है 27, 27 का 7 और कैरी 2, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 को यहाँ पे लिखना है। पहले 18 की मल्टीप्लाई यहाँ करानी है, फिर यहाँ करानी। 18 दूना 36, 18 × 54, और दो कैरी थे, कितना हुआ 56 का 6, कैरी 5। 18 दूना 36, 36 और 5 कितना हुआ 41, 41 का 1 और कैरी 4। अब लास्ट जो डिजिट है उसका आपने क्यूब करना है, तो वह क्यूब कितना होता है 8, और 4 कैरी थे 12। तो देखो जरा आगे आंसर इस तरह से करना है, ये आपको इस तरह से करना है। अब देखो जल्दी करते, जैसे 13 का वो पूछता है कोई, आप चाहे किसी भी नंबर का करो, आप सेकंड में निकाल दोगे। देखो क्या होगा, देखो 3 का क्यूब कितना है 27, 27 का 7 और कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 यहाँ लिया, 9 3 27, 27 27 और 2 कैरी थे, 28 29 का 9 और कैरी 2, 9 ही कम 9 और 11, 2 कैरी था ना तो 11 हुआ। तो एक का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब 1 और 1 2, कैरी था एक, 21 97। देखो जरा, आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया, ऐसे मेथड आपको नहीं मिलेगी, ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। और आगे देखिएगा, अभी अभी तो ये छोटी सी बात है, आगे देखो जरा। अब कभी कभी आपने देखा होगा जब IAS की तैयारी करते हैं स्टूडेंट ना, चाहे UPSC हो चाहे SSCGL, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हो,
कहीं आपने देखा हो, वो चाहे नीट की करता हो, जी की वैल्यू होती है हमारे पास 9.81। कभी हम ऐसे फंस जाते हैं कैलकुलेशन में कि 9.81 की होल पावर 1/3 निकालनी हो। एक तो है, मैं आइडिया भी लगा सकता हूँ, मतलब गैस कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। मुझे पता है 2 का क्यों कितना होता है 8, और 3 का क्यों कितना होता है 27। तो इतना मुझे पता है 2 और 3 के बीच इसका आंसर आना है। लेकिन 2.1 लिखूँ, 2.2 लिखूँ, 2.3 लिखूँ, तो ऐसे कैसे गैस करें। तो आपको मैं एक ऐसा रामबाण बता रहा हूँ, आपको आज समझाऊंगा मैं, आप सेकंडों में निकाल दोगे, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये नंबर ऐसा ब्रेक करो कि ताकि एक नंबर इसके आसपास क्या परफेक्ट क्यू हो। जैसे मैं बोलता हूँ, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, बताओ सॉरी, ये 8 होगा, ठीक, 8 प्लस 1.81, इसको जोड़ो जरा, कितना आएगा, यही आएगा ऊपर का, है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, ये एक्स होगा, माना ये एक्स मानता हूँ, प्लस माइनस क्या है डेल्टा एक्स 1/3। इसको बताऊँ कैसे सॉल्व करना है। एक्स की पावर 1/3 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई क्या होगा 3x की पावर 2/3। अब ये आया कैसे, मैं हर चीज़ बताऊंगा, मैं हर क्यों का जवाब दूंगा आपको कि कहाँ से आता है। अभी तो आपने 1/3 पावर निकाली, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, चाहे कुछ भी निकालोगे आप, जो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो अप्रोच आपकी हर जगह लगेगी। तो आप सोचिएगा जरा, देखो जरा ये कैसे आया। मैंने क्या बोला, x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कोरिया का बच्चा बोल देगा जिसने मैथ्स 12वीं तक पढ़ी होगी, 11वीं 12वीं तक पढ़ी है, वो बता देगा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन इसका। बताओ, आप बताएंगे, पावर तो आगे आ जाती है ना, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी, कितना होता है -2/3। देखो जरा 1/3 एक्स की पावर 2/3, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया इस तरह से, कुछ नहीं करना। अगर मैं कल के दिन बोलता हूँ 1/4 पावर करनी, तो उसका 1/4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/4 है ना, एक्स पावर -3/4। तो एक्स को ऐसे लिखना, क्यू ऐसे लिखना, और सारा इसका डिफरेंशिएशन कर देना, तो ये आएगा। बस आपने याद रखना कैसे बनाइए, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, अभी आपने प्लस में ब्रेक कर ना, जब आपने प्लस में ब्रेक किया ना, तो ये भी प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 की पावर कितनी आएगी 1/3 प्लस कितना आएगा डेल्टा, मतलब डेल्टा एक्स कितना है, देखो ये एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, देखो जरा प्लस, देखो प्लस मैंने क्यों लगाया, अब मैं यहाँ पे प्लस क्यों लगाया मैंने, वो डिपेंड करता है आपने कैसे ब्रेक किया। और आपने ब्रेक बताऊँ कैसे करना है इस नंबर को, ताकि जो ये डेविशन है पीछे का अंक जो आपने आपने ऐड किया है वो छोटा से छोटा नंबर मिले। हो सकता था मेरी जगह कोई और इसको ब्रेक करता, यहाँ पे वो लिखता 27 माइनस समथिंग करके, 27 में से कितना माइनस करेंगे फिर आपका 9.81 है, तो वो तो नंबर बड़ा मिल जाता। ये छोटा छोटा नंबर चाहिए जो इस नंबर के आसपास क्यों लाई कर रहा हो। अब देखो ये कितना आएगा, बताओ जरा, डेल्टा एक्स कितना था आपका 1.81 है ना, बटे 3x की पावर, x मतलब कितना है आपका 8 की पावर कितना है हमारे पास 2/3। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इसका क्यों कितना होता है, आता होगा 2 की क्यों कितना 1/3, ये कटा, इसको लिख दिया मैंने ना 2 का क्यूब, तो कितना है 2 प्लस 1.81 बट्टे ये कितना आएगा 3 तो पहले से है, और ये कितना आएगा आपके पास 2 4 इंटू 4 तो 12, 1/12 कितना हुआ 1/12 हुआ, 12 कम 12, हाँ 2.15, ये आ गया आंसर। देखो जरा आपने सेकंडों में निकाल लिया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 2.18 आप खुद सोचिएगा जरा, अक्सर क्या करते हैं कैलकुलेटर में निकालती है वैल्यू, मोबाइल में, फ़ोन में, कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करके, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे साथ आप हमेशा नई चीज़ सीखोगे। देखो अगर कोई अब कोई नंबर ले लेते 16 का निकाल लेते 1/3 पावर 16 ही, चलो 60 का ही ले लेते, 16 क्यों लेना है, 60 का ले लेते 1/3 पावर। आप बताओ आप कैसे ब्रेक करेंगे, साथ साथ करेंगे, आप खुद बताओ। हो सकता है तुम्हारे जगह कोई ऐसे ब्रेक करे 27 प्लस समथिंग, 27 में कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 33 आएगा। आप बताओ, हो सकता है तुम्हारी जगह कोई ऐसे जोड़ता, क्योंकि हमें पता 27 किसका क्यों होता है 3 का, प्लस था कितना जोड़ूं कि ये आ जाए 33। ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता था कोई, है ना। लेकिन यार ये डेविएशन ज़्यादा नहीं दिख रहा आपको, मैंने पहले बताया था ये डेविएशन कम मिलना चाहिए ना। तो मैं कैसे, इसके आसपास दूसरे नंबर का भी तो क्यू है, 4 का क्यू आपको पता है 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 में से कितना 64 माइनस क्या 4 की होल पावर 1/3, ऐसे ब्रेक करूँगा मैं, क्योंकि 4 का क्यू है ना, ये 4 का क्यू है और ये 3 का क्यू। आप बताओ कौन सा डेविएशन कम दिख रहा है आपको, आप बताएंगे जो नीचे वाला डेविएशन है ये कम है। जब नीचे वाला कम है तो ऊपर को सिलेक्ट नहीं करना, ये ज़्यादा डेविएशन नहीं, ये रॉन्ग आंसर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये डेविएशन कम से कम होना चाहिए। अब आप बताओ, अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाया आप फिर से, आपको तो पता है जब एक्स है ना, ये क्या है डेल्टा एक्स, इसका रामबाण मैंने बताया था आपको, आपके साथ डिस्कस किया था, याद है, जो मैंने एक्स की पावर 1/3 बोली प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 रूट कितना था, सॉरी 3 की होल पावर 2/3, ये मैंने बता दिया कैसे आता है, इसका डिफरेंशिएट करके ये आता है ना। देखो जरा, तो कितना है, अभी आपने माइनस ब्रेक किया ना, तो माइनस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। देखो जरा ये कितना 64 की होल पावर 1/3 माइनस डेल्टा एक्स मीन्स कितना है 4 है, ये ध्यान रखो 4/3 एक्स की पावर, एक्स मतलब 64 की होल पावर
2/3। अब देखना जरा कैसे करेंगे, ये कितना आएगा, कितना आएगा ये बताओ जरा, 4 है ना, 4 माइनस, मैं आपको समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, ऐसे आपको टाइम लगेगा। 4/3 इंटू कितना आएगा, इसको सॉल्व करना तो आता होगा 64, इसको मैं क्या करूँगा 4 की होल पावर 2/3। किसको लिखा मैंने, जो 64 को लिखा मैंने, 4 का क्यों होता है ना, 3 से 3 खत्म, 4 चौके 16, 16 तो कितना आएगा 4, 1/12 यानी कि 4 माइनस 1/12 क्या होता है, 1/12 मतलब 0.12 0.98 इस तरह से करना है हमने, ठीक है। अब आएगा ये 3, 4 माइनस समथिंग यानी 4 यानी 3.91 के आसपास। याद है ना 1/12 कितना होता है, ये तो कैलकुलेट करना है, इस तरह से करना है, ऐसी होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये तो मैंने बता दिया, हो सकता है किसका डाउट ये हो कि भैया 1/4 पावर भी निकालो, आपने बोला तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम ना निकालें, ठीक है। जैसे 20 की होल पावर 1/4 निकालना है मैंने, कैसे निकालूँ बताओ, पहले इसका फॉर्मूला बनाते, ऐसा नंबर ढूंढो कि इसके आसपास जिसकी मैं पावर 4 करूँ वो या तो ये है या इससे कम है या थोड़ा इससे ज़्यादा है, चल जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, प्लस था कितना 4, ये भी एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, और दूसरा ये ऑप्शन है आपके पास 3 की पावर 4 कितना 81, 3 क्या 9 9 27 या 81, ये नहीं लेंगे तब तो डेविएशन बहुत मिल जाएगा, पीछे पता नहीं कितना माइनस करना पड़ेगा, नहीं यही सिलेक्ट करेंगे। तो आप बताओ ये क्या है आपके पास x और ये क्या है डेल्टा x, प्लस माइनस की होल पावर 1/4, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, x की पावर 1/4 प्लस माइनस डेल्टा x, 1/4 का डिफरेंशियल क्या होता है, सॉरी x पावर 1/4 का क्या होता है 1/4, x की पावर एक माइनस होता है -3/4 आ गया, देखो है ना, ऐसे करना है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, माइनस को नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा 4x की पावर क्या है -2/3, ऐसे करना है, -2/3 -3/4 प्लस 3/4, मेरे से गलती होगी क्योंकि ये ऊपर है ना, नीचे लाना पड़ेगा ना इसको, अरे ये ऊपर है, जब इसको मैं नीचे लाऊंगा 4 के साथ क्या प्लस हो जाएगी पावर कितने 3/4। अब बताओ x की कितना है x 64, देखो इसको कैसे ब्रेक किया 16 प्लस समथिंग है ना, देखो 16 प्लस 4 कितना हो 20, तो देखो 16 की होल पावर 1/4, ये 1/4 होगा, ठीक है 16 होगा ये। अब आपको अच्छा आपने प्लस में ब्रेक किया ना तो प्लस आएगा, कितना है 4/4 इंटू एक्स, 16 की होल पावर कितना है 3/4। अब इसको कितना होगा ये 1/4 मतलब 2 है ना, 16 की पावर 1/4 का मतलब कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने फिर बोल लिया, कोरिया का बच्चा भी बोल देगा, कोरिया का बच्चा भी इतना तो तेज है कि 2 बता देगा वो, है ना। तो आप बताओ जरा इसकी और इसकी इस तरह करना, तो ये कितना आएगा बताओ 1/, अब इसको कैसे ब्रेक करना 2 कितना आएगा देखो, ऐसे अगर आपको ऐसे नहीं आता तो 16 की पावर कितना 2 की पावर 4 की पावर कितना, आप बताओ 3/4, तो ये कटा 8 आ गया, ये आ गया 8, तो 1/8 कितना होता है आप खुद बताओ जरा, हर कोई बता सकता है 1 पॉइंट कितना था 2.125, देखो आ गया आंसर। तो ऐसे कैलकुलेट कर मैंने आपके सामने 1/4 पावर भी निकाल के दिखाई है, हर चीज़ निकाल के दिखा सकता हूँ। तो इस तरह के मेथड अगर आपको समझने हैं कि कैसे निकालते हर क्यों का जवाब, वो चाहे टीचर क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करना रहा हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो इस तरह के लेक्चर मैं आपको इस पर अपलोड करता रहूँगा ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी तरह से हम आगे भी सीखते रहेंगे। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, धन्यवाद।